तो हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान की जब आप बात करती हैं तो इसमें सिविलाइजेशनल जर्नी की आप बात कर रही हैं, तो कहाँ से आरंभ करती हैं? देखिए, मैंने कोशिश की है कि जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको हम वेद मानते हैं। उनका क्या डेटिंग है, ये कोई बिल्कुल सर्टेनिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि ये ओरली ट्रांसमिट किए गए थे। लेकिन हर हिंदू, जब मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करती हूँ, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो इस देश के निवासी हैं, उसमें मैं सबको सम्मिलित कर रही हूँ, हिंदू शॉर्ट फॉर्म है। तो किसी भी हिंदू से आप पूछिए, आक्रांताओं को छोड़कर। तो वैसे तो आपको और भी लोगों को इसमें से छोड़ना पड़ेगा, बट एज़ अ जनरल हुँ, थिंग। अब मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़कर। तो अगर आप पूछें कि भई आपके सबसे पुराने ग्रंथ क्या हैं और आपकी सभ्यता की यात्रा कब से शुरू होती है? तो चाहे अधिकांश लोगों ने वेद का अध्ययन नहीं किया हो, लेकिन सब कहेंगे कि हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता, संस्कृति वेद से आरंभ होती है। तो वेद से मैंने शुरू किया है और वेद के बारे में मैंने क्या डिस्कस किया है? मैंने डिस्कस किया है कि अ, जो नदी सूक्ता है, सबसे अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो नदी सूक्ता नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पंजाब के पूरे जो ज्योग्राफी है उसके साथ परिचित है। एंड देन वहाँ से सभ्यता ईस्टर्न इंडिया कैसे पहुँचती है, जिसका शतपथ ब्राह्मणा में हमको डिस्कस करने को मिलता है, और 5th सेंचुरी बीसी तक वो दक्षिण तक पहुँचती है। जो हमारे पास सबूत है, ये क्रोनोलॉजी जो है ये क्रोनोलॉजी कि वेस्टर्न क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। ये आपने बहुत अच्छा किया, ये स्पष्ट कर दिया कि क्रोनोलॉजी मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया है, और इस पे बहुत से लोगों ने काम किया है जो इसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। लेकिन जो क्रोनोलॉजी जो एक्सेप्टेड क्रोनोलॉजी है अभी तक, मैंने उसके हिसाब से किया है। अब दिलीप कुमार चक्रवर्ती, वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं एंशिएंट इंडिया के, और उनके बहुत-बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अ, तो उन्होंने कहा है कि 5th सेंचुरी बीसी तक पूरे भारत के बारे में जानकारी यहाँ के सभी लोगों को हो गई थी, और उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए हैं, कैसे-कैसे वो सबूत दिए हैं, वो आपके दर्शकों को जानने की को ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद वेद्स में उसका, क्योंकि मैं सिविलाइज़ेशनल जर्नी की बात कर रही हूँ, तो उसके बाद जो विश्व का सबसे प्राचीन सिविलाइज़ेशनल पोएम या राष्ट्रीय गान जिसको हम कह सकते हैं, वो हमको अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में 76 वर्सेस लॉन्ग, मतलब इतना बड़ा गीत है, पृथ्वी सुक्ता, और वो इस भूमि की इसको नमन करता है, और इसके बारे में इसके सारे गुण जो हम अभी तक हम देखते हैं कि ये इस भूमि ने सबको माता की तरह परवरिश किया है। इसने सौतेली माता का व्यवहार किसी के साथ नहीं किया। सबका पालन किया है, सबका पोषण किया है, और यहाँ पे सभा हैं, समिति हैं, यहाँ पे यज्ञ होते हैं, पूरा विवरण है। सो दिस इज़, और जो वैल्यूज़ उस पृथ्वी सुक्ता में हमको दिखती हैं, हैरानगी की बात है, यह शायद हैरानगी की बात नहीं है कि वो आज तक हमारे ऊपर लागू हो सकती हैं। तो ये जो हमारी सभ्यता है,
सिविलाइजेशनल जर्नी का मतलब सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। भारत मेरे हिसाब से एकमात्र सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, जिसकी हम यात्रा वेदों के समय से आज तक हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। इस सभ्यता ने बहुत कठिनाई झेली हैं, बहुत संकट झेले हैं, और तब भी इतने अत्याचारों के बाद भी अधिकांश लोगों ने इस सभ्यता को और संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। इजिप्ट है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, अफ्रीका है, कितनी पुरानी सभ्यताएं थीं जिनका नामो निशान नहीं बचा। वो सिर्फ म्यूजियम पीसेस रह गए। लेकिन ये एक हमारी है जो अभी तक जीवित रही है। बीच में कमज़ोर हो गई थी, इसमें तो हमको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे हम अपनी पुरानी शक्ति को दोबारा हासिल करने में प्रयत्न कर रहे हैं। ये मेन इसका उद्देश्य है।